गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। ये राष्ट्र गौरव का है पेपर है। इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करा चुके हैं। यह पार्ट 4 है। तो हम वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 से। इसके पहले हमने 1 से 74 क्वेश्चन आपके सामने वीडियो बनाकर बता दिए हैं। तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 75, पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? विकल्प ए है 8, विकल्प बी है 12, विकल्प सी है 4 और विकल्प डी है 6। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सही होता है विकल्प सी। पुरुषार्थों की संख्या 4 होती है और उनका नाम है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 76, चार मठों की स्थापना किसने की है? यानी कि चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना किया गया था। ये किसने किया था? विकल्प ए है शंकराचार्य ने, विकल्प बी है रामानुज ने, विकल्प सी है रामानंद ने और विकल्प डी है विवेकानंद ने। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में विकल्प सही होता है 4 मठों की स्थापना शंकराचार्य ने की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 77 है, संविधान द्वारा मान्य मौलिक अधिकार कितने हैं? यानी हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? विकल्प ए है 12, विकल्प बी है 10, विकल्प सी है 6 और विकल्प डी है 15। यानी प्रेजेंट टाइम में हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो इसका विकल्प सही होता है विकल्प सी। विकल्प सी सही होता है कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, लेकिन मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे, जो कि संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसको कानूनी अधिकार के अंतर्गत रख दिया है। तो 6 मौलिक अधिकार हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और लास्ट है हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी इन 5 मौलिक अधिकारों का आपका हनन होता है तो आप उच्च और सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 78, भीमराव अंबेडकर प्रसिद्ध हैं। यानी डॉक्टर भीमराव किससे प्रसिद्धि प्राप्त की थी? विकल्प ए है कला से, विकल्प बी है खेल के लिए और विकल्प सी है संविधान के लिए और विकल्प डी है चिकित्सा के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रसिद्धि किससे है इन 4 विकल्पों में से? तो विकल्प सी सही होता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रसिद्धि संविधान से है, क्योंकि संविधान के प्रारूप अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 79, प्रश्न संख्या 79 है, गोपुरम की विशेषता है। यानी गोपुरम की क्या विशेषता है? विकल्प ए है मंदिरों की, विकल्प बी है स्तूप की, विकल्प सी है चैत्य की और विकल्प डी है कोई नहीं। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प सही होता है ए, गोपुरम मंदिर की होती है। जो मंदिर के सबसे ऊपर गुंबज होता है, जो उसमें नक्काशी बनाया जाता है, उसी को गोपुरम कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 80 है, पाइथागोरस किस देश का था? यानी पाइथागोरस किस देश से संबंधित हैं? विकल्प ए है भारत से, विकल्प बी है यूनान से और विकल्प सी है इटली से और विकल्प डी है फ्रांस से। तो पाइथागोरस किस देश से संबंधित है? तो पाइथागोरस संबंधित है बी यानी यूनान से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। हमारा प्रश्न संख्या है 81,
सीता का अन्य नाम क्या था? यानी कि राम की धर्मपत्नी का नाम था सीता, उनको किस और नाम से पुकारे जाते थे? तो विकल्प ए है सावित्री, विकल्प बी है गीता, विकल्प सी है वैदेही और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तीन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तीन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। सीता का एक दूसरा नाम था वैदेही। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 82। एकता की मूर्ति स्थित है, यानी कि एकता की मूर्ति किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए है गुजरात, विकल्प बी है उत्तर प्रदेश और विकल्प सी है मध्य प्रदेश और विकल्प डी है राजस्थान। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। एकता की मूर्ति गुजरात राज्य में है, जो कि इसे कहा जाता है यूनिटी। इसे एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो हमारे सर्वप्रथम जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी मूर्ति बनाया गया है, जिसकी लंबाई है 182 मीटर की। उन्हीं उन्हीं की मूर्ति के और स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम को एकता की मूर्ति कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 83। भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? विकल्प ए है प्रयाग, विकल्प बी है वाराणसी और विकल्प सी है कन्नौज और विकल्प डी है दिल्ली। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सही होता है बी, भारत माता मंदिर वाराणसी में है, यानी बनारस में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 84। भारत रत्न क्या है? यानी भारत रत्न जो दिया जाता है यह क्या है? यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है या पद है और विकल्प सी उपाधि है और विकल्प डी कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तीन चार विकल्पों में से विकल्प सही होता है ए, भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 85 है मरणासन्न राजकुमारी का संबंध है। मरणासन्न राजकुमारी का किससे संबंध है? विकल्प ए है एलोरा गुफा से, विकल्प बी है अजंता गुफा से, विकल्प सी है कार्ले गुफा से और विकल्प डी है कोई नहीं। तीन चार विकल्पों में से विकल्प कौन सही होता है? तीन चार विकल्पों में से विकल्प सही होता है आपका बी, मरणासन्न राजकुमारी का संबंध अजंता गुफा से है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 86। किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित की हुआ था? यानी महात्मा गांधी ने चार आंदोलन प्रारंभ किया था, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तीन चार विकल्पों में से किसके कारण से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? विकल्प ए है रोलेट एक्ट, विकल्प बी है साइमन कमीशन और विकल्प सी है चौरी चौरा कांड और विकल्प डी है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प सही होता है सी, चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 87 है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? यानी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो विकल्प ए है 1 जुलाई को, विकल्प बी है 1 अगस्त और विकल्प सी है 1 जून और विकल्प डी है 1 मई। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सही होता है विकल्प ए, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई 1991 से प्रारंभ किया गया था। इसमें राष्ट्रीय स्तर के जितने डॉक्टर हैं उनको प्रोत्साहित और सम्मानित किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 88। प्रथम पुरुषार्थ कौन सा है? इसके पहले हमने
इसी क्वेश्चन में देखा था कि पुरुषार्थ कितने होते हैं, तो पुरुषार्थ 4 होते हैं। तो पहला पुरुषार्थ कौन होता है इन विकल्पों में से? तो देखते हैं। विकल्प ए है काम, विकल्प बी है मोक्ष, विकल्प सी है धर्म और विकल्प डी है अर्थ। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प सही होता है धर्म। इसका सीरियल होता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 89। रामायण में कुल कितने अध्याय कांड हैं? यानी रामायण को कितने भागों में बांटा गया है? तो रामायण विकल्प ए है और विकल्प ए 7, विकल्प बी 6 और विकल्प सी 9 और विकल्प डी 11। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। रामायण 7 खंडों में विभाजित है, यानी 7 भागों में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 90। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? विकल्प ए है कालिदास, विकल्प बी है भास, विकल्प सी है भारवी और विकल्प डी है माघ। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ने लिखा था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 91। देखिए, विक्रमादेवचरित किसकी रचना है? विक्रमादेवचरित किसकी रचना है? विकल्प ए है कल्हड़, विकल्प बी है बिल्हड़, विकल्प सी है बाणभट्ट और विकल्प डी है भोज। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प सही होता है बी, बिल्हड़ ने विक्रमदेवचरितम की रचना की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 92। खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? यानी खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? तो विकल्प ए है मध्य प्रदेश, विकल्प बी है उत्तर प्रदेश और विकल्प सी है उड़ीसा और विकल्प डी है बिहार। तो खजुराहो मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश, यानी विकल्प ए सही होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 93। अजंता गुफा कहाँ स्थित है? अजंता गुफा कहाँ स्थित है? विकल्प ए है बिहार, विकल्प बी है पश्चिम बंगाल, विकल्प सी है मध्य प्रदेश और विकल्प डी है महाराष्ट्र। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प सही होता है विकल्प डी, अजंता की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 94 थोड़ा कट गया है। अब्दुल कलाम कौन थे? यानी डॉक्टर अब्दुल कलाम कौन थे? तो ये हमारे देश के राष्ट्रपति थे और इनको मिसाइल मैन से भी जाना जाता था। यह विकल्प ए है वैज्ञानिक, विकल्प बी है इतिहासकार, विकल्प सी है कलाकार और विकल्प डी है विद्वान। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है एक वैज्ञानिक के रूप में। विकल्प ए सही होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 95। विनय पत्रिका किसकी रचना है? यानी विनय पत्रिका किसने लिखा है? विकल्प ए है कबीरदास, विकल्प बी है सूरदास, विकल्प सी है बिहारी और विकल्प डी है तुलसीदास। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प सही होता है विकल्प डी, विनय पत्रिका तुलसीदास ने रचा था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 96 है। देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो विकल्प ए है 1878 और विकल्प बी है 1875 और विकल्प सी है 1882 और विकल्प डी है 1884। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प सही होता है विकल्प ए, देसी भाषा प्रेस अधिनियम
1878 में पारित किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 97। अम्बेडकर जी की मृत्यु कब हुई? यानी अम्बेडकर जी की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? विकल्प ए है 8 दिसंबर 1956, विकल्प बी है 10 दिसंबर 1956, विकल्प सी है 6 दिसंबर 1956 और विकल्प डी है 5 दिसंबर 1956। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 98। राष्ट्रीय गीत किसकी रचना है? यानी राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? विकल्प ए है रविंद्रनाथ टैगोर, विकल्प बी है बंकिम चंद्र चटर्जी और विकल्प सी है महात्मा गांधी और विकल्प डी है कवि प्रदीप। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सही होता है विकल्प बी, राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखे थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 99। हेनसांग दरबारी कवि था। यानी हेनसांग किसके दरबार में आया था? एक चीनी यात्री था। तो विकल्प ए है हर्षवर्धन का, विकल्प बी है चंद्रगुप्त मौर्य का और विकल्प सी है अशोक का और विकल्प डी है समुद्रगुप्त का। इन चार विकल्पों में से इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। हेनसांग हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और ये हमारे वीडियो का और इस राष्ट्र गौरव के सीरीज का पार्ट 4 का अंतिम प्रश्न है 100वां। इस हमने 2021 के पेपर लिया था जिसमें 1 से लेकर 100 क्वेश्चन थे। इसके पहले हमने 3 पार्ट कराए थे, चौथा पार्ट है और चौथा पार्ट का अंतिम क्वेश्चन है और इस वीडियो का भी अंतिम क्वेश्चन है। बृहस्पति देवता थे। यानी बृहस्पति किसके देवता थे? विकल्प ए है वर्षा के, विकल्प बी है वायु के, विकल्प सी है प्रकाश के और विकल्प डी है ज्ञान के। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? बृहस्पति किसके देवता थे? तो बृहस्पति ज्ञान के देवता थे, यानी विकल्प डी सही होता है। आज हमारा 100 क्वेश्चन का सीरीज पूरा हो गया 4 भागों में। ये राष्ट्र गौरव 2021 का पेपर है। ये बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएफए, बी म्यूजियम के लिए बहुत ही उपयोगी और अनिवार्य है। जो बीए, बीकॉम, बीएससी और बी म्यूजियम जितने लोग पार्ट 1 में प्रमोट हुए हैं, जो सेकेंड ईयर में गए हैं, उनके लिए राष्ट्र गौरव और पर्यावरण परीक्षा देना अनिवार्य है। यह राष्ट्र गौरव का हमने 100 क्वेश्चन 2021 का करा दिया। इसके बाद हमारा जो वीडियो आएगा वो पर्यावरण का आएगा 2021 का, कि पर्यावरण में कैसे क्वेश्चन 2021 में आए थे और आपको कैसे तैयारी करना है। और ज़्यादातर हमने आपको बताया था जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। तो हमारा वीडियो आज 100 क्वेश्चन का जो सीरीज है यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे उनको भी ये लाभ मिल सके। नमस्कार।